जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई। आप देख रहे हैं SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 1 से 8 तक अर्धवार्षिक परीक्षा का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या रहेगा इनका अंक विभाजन। तो हम बात करेंगे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के 2 ऑर्डर की, जिसके अंतर्गत ये चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर की गई है। तो यह दुविधा हर विद्यालय की और हर शिक्षक साथी की हो सकती है कि इनकी अर्धवार्षिक परीक्षा कितनी होगी, मौखिक क्या रहेगी और किस प्रकार इनका अंकों का डिवाइडेशन होगा। तो यहाँ आप इसमें देख रहे हैं, यह जो पहला ऑर्डर है इसमें स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 से 8 के लिए बिहाइंड ग्रेड हेतु संचालित रेमेडिएशन कार्यक्रम में किए जाने वाले RKSMB के आकलन 2, यानी एक इसका 15 अंक का हो चुका है और दूसरा इसका होना बाकी है। तो इसके तहत कक्षा 3 से 8 तक यानी विषय कौन से, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की परीक्षा का निर्धारण विद्यालय समय विभाग चक्र के अनुसार निम्नानुसार रहेगा। तो सबसे पहले जो अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही है दिनांक 8 दिसंबर से, तो उसमें इस प्रकार इनका दूसरा आंकलन है, वो जो पूर्व में विद्यालय स्तर पर आयोजित हुआ उसके अनुसार यदि हम देखें तो उक्त परीक्षा के अंक भार 3 से 5 पूर्व सत्रों की भांति ग्रेडिंग होगी और कक्षा 6 से लगाकर 8 तक 30 अंक निर्धारित होंगे। तो ये इस प्रकार दिया है। यदि हम इनकी अलग अलग बात कर लें तो ये RKSMB के आकलन 2 है, यह 17 दिसंबर से शुरू होगा, जो कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक होगा। और टाइम टेबल दिया है कि 17 को कक्षा 3 का हिंदी, 4 का अंग्रेजी, 5 का हिंदी, 6 का गणित, 7 का हिंदी और 8वीं का अंग्रेजी। इस प्रकार दूसरा जो है वो 19 तारीख को होगा, जिसमें अंग्रेजी कक्षा 3 का, कक्षा 4 का हिंदी, कक्षा 5 का गणित, कक्षा 6 का हिंदी, कक्षा 7 का अंग्रेजी और कक्षा 8 का हिंदी। उसी प्रकार 20 दिसंबर को होगा वो 3 का गणित, 4 का भी गणित, 5 का अंग्रेजी, 6 का अंग्रेजी, 7 का गणित और 8 का गणित। तो ये इस प्रकार परीक्षा तो होगी, लेकिन अब ये चीज बड़ी काम की है कि कक्षा 9 से 12 तक सभी विषय उनकी परीक्षाएं पूर्व की भांति होगी। कक्षा 6 और 8 है, इनका कक्षा स्तर 8 ग्रेड मतलब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा है, इनका अर्धवार्षिक का पेपर है वो 70 अंक का होगा, ये ध्यान रखें। लेकिन कक्षा 6 से 8 जिसमें RKSMB के आकलन 2 के अतिरिक्त, यानी इसमें सम्मिलित जो विषय है उसमें गणित, हिंदी और जो अंग्रेजी है उनका प्रश्न पत्र आपके 40 अंक का ही रहेगा। 3 विषय है उनके 70 अंक का रहेगा, लेकिन 3 विषय जिनका RKSMB के आकलन हो रहा है उनका अंक विभाजन है वो 40 अंक का रहेगा। मतलब आपको पेपर है वो 40 अंक का ही लेना है, क्योंकि 30 अंक का इनके हो जाएगा RKSMB के। अब आगे का है कि कक्षा 3 से 5 कला स्तर पर पर्यावरण विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी के 8 ग्रेड की परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही ली जाकर इनकी ग्रेडिंग की जाएगी। और कक्षा 1 और 2 यानी हम कहते हैं कि कक्षा 1 से 5 की बात करें या कक्षा 1 से 2 ऐसे 1 और ऐसे 2 की परीक्षा है वो भी विद्यालय स्तर पर ली जाएगी। अब आगे की जो आदेश है उसके अंदर स्पष्ट यह दर्शाया गया, इस आदेश को आप देख रहे हैं, क्रमांक देख रहे हैं, और इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 से 8 तक का जो अंक विभाजन है वो इस प्रकार बताया है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित इनका जो पेपर है वो कितने का होगा, वो होगा 30 लिखित का और 10 मौखिक का। आपको 40 अंक का ही पेपर लेना है, जिसमें 10 आपको रखनी है मौखिक और 30 रखनी है आपको लिखित। और इनका
जो आर के एस एम बी के है ये कुल मिला के 15 और 15 30 अंक का हो चुका है, या एक हो चुका है एक होगा, तो कुल मिला के ये अंक हो जाएंगे 70। उसी प्रकार जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है या उर्दू है, इनकी मौखिक परीक्षा आपको रखनी है 20 अंकों की, लिखित पेपर आपको रखना है 50 अंकों का, क्योंकि इनका आर के एस एम बी के नहीं होता, तो इनका भी कुल योग हो जाएगा 70। तो अर्धवार्षिक का योग तो 70 ही होगा, लेकिन जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित है तीनों कक्षाओं में, कक्षा 6, 7, 8, इनका 30 अंक का आर के एस एम बी के होगा। तो आपको मौखिक इनकी 10 रखनी है, लिखित आपको 30 रखनी है, लेकिन जिनका आर के एस एम बी के नहीं होता उनकी मौखिक आपको 20 रखनी है, लिखित आपको 50 रखनी है, और कुल अंक होंगे 100। तो साथियों, इस प्रकार ये अंक विभाजन रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके दिमाग में यदि किसी प्रकार का कोई भ्रम था या आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा थी कि कैसे रहेगा अंक विभाजन, तो आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक आइए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।